नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। अब हम गीता का अध्ययन करते करते गीता के अध्याय 9 के श्लोक 21 पर आ गए हैं, जिसमें कि श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को यही समझाते हैं कि मैं कहाँ कहाँ हूँ। कहते हैं कि जो लोग पूजा करके वेद वगैरह की और स्वर्ग को प्राप्त हो जाते हैं तो वे स्वर्ग पर फिर वापस आते हैं। जितना समय का उनका पुण्य होता है उतना समय का स्वर्ग काल भोग कर फिर पृथ्वी पर आते हैं और वे फिर अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए वेद का, ऋग्वेद, सामवेद का अध्ययन करते हैं और फिर पृथ्वीलोक पर के पुण्य के अनुसार स्वर्ग को जाते हैं। वे जो हमारे ग्रंथ हैं जिसमें पूजा विधि बताई है उनको करते हैं, और जैसे ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद उनको पूजा करके उनके अनुसार तब जाते हैं। और इस तरह से वे जीवन अपना पृथ्वी पर समझिए कि सुख भोगते हैं, तरह तरह के सुख भोगते हैं और पृथ्वी पर ही वे स्वर्ग बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके कर्म अच्छे होते हैं और इन कर्मों के अनुसार वे सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। देखिए, यह गीता के अध्याय 9 का 21वां श्लोक है, जिसमें कि श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति एव त्रयी धर्मनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर मृत्युलोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे गए हैं। सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना करने वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्युलोक में आते हैं। देखिए, जब हम अच्छे कर्मों से करते हैं तो इसका अच्छा हमें परिणाम मिलता है। हमारा परिवार सुखदायी, सुख देने वाला होता है और हम समझिए कि अपने परिवार में सुख जैसा भोग करते हैं। अगर ये पुण्य कर्म हमारे लगातार चलते रहते हैं तो हम सुख भोगते रहते हैं। अगर हमारे पुण्य गलत हो जाए, हम गलत काम करने लगें तो क्या होगा? हमारा जो घर है वही नरक हो जाएगा। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि वेदों को पूज कर अच्छे कर्म करके लोग स्वर्ग जाते हैं और स्वर्ग पर उनके जो कर्म है उनके पुण्य कम होने पर फिर पृथ्वी पर आते हैं। ये तो बात सत्य है, लेकिन अगर हम यथार्थ जीवन में देखें तो अच्छे कर्म पुण्य वगैरह करके भी हम इस पृथ्वी लोक पर अपने परिवार को सुखदायी बना सकते हैं। वो कैसे? जब हम चारों ओर से अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके पढ़ेंगे, लिखेंगे, अपने व्यवसाय में ध्यान लगाएंगे तो हमारा व्यवसाय बहुत अच्छा चलेगा, हमें बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, इससे हमारी आय अच्छी होगी और इससे क्या होगा? शादी अच्छी होगी, बच्चे होंगे, बच्चे आज्ञाकारी होंगे, बच्चे कहना मानेंगे, तो इससे हमारे लिए इस पृथ्वी पर ही स्वर्ग हो जाएगा। तो हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। अगर वही हम अपने कर्म गलत करें तो हमारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे, हमारे जो गलत कामों का परिणाम खराब आने लगेगा। अगर हम अहंकारवश दूसरे से ईर्ष्या, द्वेष, जलन करेंगे तो हमारे क्या होंगे? सब पुण्य क्षीण हो जाएंगे और हमें इससे दुख को ही भोगना पड़ेगा। तो इसलिए हमेशा हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। अच्छे कर्म करेंगे तो इसी पृथ्वी पर हमारा परिवार स्वर्ग रहेगा, स्वर्ग का आनंद देगा। अगर हम गलत काम करेंगे, ईर्ष्या द्वेष रखेंगे, दूसरे गलत का शराब वगैरह का सेवन करेंगे और भगवान में ध्यान नहीं लगाएंगे, अपने पड़ोसियों से, भाई बंधुओं से ईर्ष्या द्वेष रखेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, कलह करेंगे, तो क्या होगा? हमारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे और पृथ्वी हमारा
नर्क हो जाएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, अगर आप मेरे विचारों से सहमत नहीं हैं, आपको मेरी बात कहीं गलत लगती है, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, इसीलिए कमेंट बॉक्स बना रहता है। अगर सहमत हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।